नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रांति में आपके साथ नसीम सिद्दीकी। जैसा आप सभी को मालूम है, पता है, हर रविवार रहता है, खास कर न्यूज़ क्रांति पे चलता है शो नेताजी स्माइल, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में रहे मंत्री दयाशंकर वर्मा जी। आज हम उनसे जानेंगे ज़मीनी हकीकत पर किस तरह उन्होंने मेहनत कर एक विधायक बने और एक मंत्री भी बने, और लोगों की जो सेवा की, किस तरह उन्हें प्रेरणा ली, उनके प्रारंभिक जो गुरु रहा कौन है, सब उनकी जो जीवनी है, उनकी जो बातें हैं, आज हम आपके बीच रखेंगे। देखते रहिए हमारा शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहे दयाशंकर वर्मा जी। आज हम उससे पूरा जानेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है, कैसे वो राजनेता बने और एक पूर्व में विधायक और मंत्री भी रहे। नेता जी, पहले हम आपका पूरा नाम और जन्म जानना चाहेंगे। मैं दयाशंकर वर्मा। आपका जन्म 1951। नेता जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या है? इंटर इंटर पास में। तो आपने जब राजनीतिक शुरुआत की, किस पार्टी से शुरुआत की और किस पद से शुरुआत की? मैंने राजनीतिक शुरुआत जनता दल से। किस पद से आपकी शुरुआत की? 1991-93 दो बार में चुनाव लड़ा। केवल इस बात पे हम लोगों को चुनाव लड़ा दिया कि यहाँ जो है कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो चुनाव लड़ सके कोंच विधानसभा क्षेत्र में। मैं टोटल बिजनेसमैन और हमेशा जो है समाज सेवी का काम करते रहे। समस्या इस बात की रही कि बिजनेस भी करता था और राजनीति भी करता था, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाई। जब मेरा तालमेल 1990 में बंद हो गया, फिर मैंने जो है टोटल राजनीति, जब दो चुनाव नहीं निकाल पाए, फिर मैंने हमारे जो सांसद भानु प्रताप जी थे, उन्होंने कोंच में कहा कि विधायक जी, आप भी चुनाव लूज हो जाते हैं और हमारा भी नुकसान हो जाता है, आप बीजेपी में आ जाओ। तो हम दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने ना तो जिले पे पूछा ना प्रदेश से पूछा, दोनों लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि एक चुनाव आपको लड़ना है, एक चुनाव मुझे लड़ना है। जब इनका चुनाव लोकसभा का आया, मैंने मेहनत की और लोकसभा को चुनाव ने जिताया। जब विधानसभा का चुनाव 96 में हमारा आया, तो मैंने टिकट मांगा बीजेपी से, हमें टिकट काट दिया गया, टिकट नहीं मिला। चूँकि काम इतना किया था जनता के साथ कि हमेशा दुख दर्दों में, छोटे मोटे कार्यों में हमेशा आते रहे जाते रहे, तो उन्होंने, जनता ने ये निर्णय कर लिया ये चुनाव आप लड़ेंगे। तो 1996 में जनता ने तय कर लिया कि चुनाव आप लड़ेंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ता हूँ कि दाल मिल में हमें नुकसान हो गया और राजनीति में हमें टिकट नहीं मिला, दोनों तरफ से हमें नुकसान हुआ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पैसा भी नहीं। क्योंकि जनता इस बात को बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं पैसा भी दूंगा और चुनाव लड़ाऊंगा। लिहाजा जब आम जनता ने ये तय कर लिया, तो मैं उनके विश्वास में आ गया और मैंने निर्दलीय चुनाव भर दिया। जब निर्दलीय चुनाव भरा, जनता ने ये कहा था
वो पूरा करके निभाया, पैसा भी दिया, काम भी किया। और 1996 में हमें निर्दलीय बनाया। बात साहब से जब 96 में मैं विधायक बना तो मैंने काम काफी किया, और फिर भारतीय जनता पार्टी में माननीय कल्याण सिंह जी का जब दोबारा उन्हें समर्थन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने टेलीफोन किया कि जयशंकर आ जा। तो मैंने कहा कि मैं आपका आदर करता हूं, परंतु आपके यहाँ इतनी गुटबाजी चल रही बीजेपी में एक दूसरे को हरा देंगे, तो मैं पहली बार नहीं गया। जब दूसरी बार फिर जरूरत पड़ी तो मैंने उनसे पूछा, अपने क्षेत्रवासियों को पूछा, तो सब लोगों ने ये सराह दी कि यदि जनता का काम करना है तो पार्टी का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के पास गए और उन्हें समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद फिर जब 2002 में चुनाव दोबारा आया तो माननीय राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय, और उन्होंने बुला के कहा कि जयशंकर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ जाओ। पहली बार तो मैंने आश्वासन नहीं दिया, जब बिल्कुल नज़दीक आ गया और नज़दीक में उन्होंने फिर कहा कि यदि पार्टी से लड़ना हो तो पार्टी से लड़ जाओ और निर्दलीय लड़ना हो तो निर्दलीय लड़ जाओ। फिर मैंने अपने लोगों से विचार किया, क्षेत्र के जो हमारे समर्थक थे उन्होंने आश्वासन दिया कि देखो दोबारा निर्दलीय नहीं लड़ना है, पार्टी से लड़ोगे तो कार्यकर्ता भी मिलेंगे और पार्टी से सहयोग भी मिलेगा, ये सही है, और पार्टी इसकी जनता के हित में ठीक भी रहेगा। तो मैंने उनकी बात मान ली और भारतीय जनता पार्टी के इस शर्त पे, केवल एक शर्त पे, और उन्हें आश्वासन दे दिया कि हम अपनी सदस्यता अपने जनपद में विधानसभा कोष से हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आश्वासन दिया और वो पहुंच आए। इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, कम से कम 50,000 से ऊपर जनता इकट्ठी हुई, और उन्होंने केवल इस बात पे, जब उनका बोलने का समय आया तो उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने यही शब्द कहा कि जयशंकर काम नहीं करते। तो जनता ने आवाज उठाई कि जयशंकर तो बहुत काम करते हैं। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ उठाओ। जब उन्होंने हाथ उठाया तो 50,000 लोगों ने हाथ उठाया, बोले आपने इन्हें स्वीकार कर लिया है, तो मैंने इन्हें पार्टी से मैं ज्वाइन कर लिया। उसी समय से मैं पार्टी में दिन रात काम करता रहा, और 2002 में
भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी में बुंदेलखंड के अच्छे मतों से में विजय हुआ। उस समय भी फिर विजय होने के बाद मैंने काफ़ी काम किया। कुंवर क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां हम गए ना हो या विकास का काम किया ना हो। हर तरह से कोई लोग तो जाते नहीं थे, हम लोग तो वहाँ गांव तक गए, हर घर गए, तो लोग ने फिर हमें आश्वासन दिया कि आप अच्छा काम करते हैं, आप फिर लड़ें। मैंने इतना विकास करा दिया, शायद कहीं न रोड थे, कहीं हैंडपम्प बिजली नहीं थी। 100 गांव से ज़्यादा जो है बिजली गांव का हमने किया और हर जगह पानी का और नहरों का व्यवस्था काफ़ी किया। करने के बाद हमें माननीय कल्याण सिंह जी के टाइम पे चेयरमैन बनाया, वित्त विकास निगम का राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया और काफ़ी विकास हुआ। इसके बाद हम को जब विधानसभा सीट रिजर्व खत्म हो गई तो मैं उरई आ गया। उरई में 2012 में माननीय नेताजी ने मुझे टिकट दे दिया। जनपद जालौन उरई माना हुआ है कि बीजेपी का गढ़ है। वो बीजेपी गढ़ में जब मुझे टिकट दे दिया तो यहाँ के लोगों ने हमें समाजवादी पार्टी से भी जिता दिया और समाजवादी पार्टी से जब मैं जीत गया तो हमने उरई विधानसभा में भी कोई गांव बकाया नहीं है। हर गांव में गए, विकास का काम जितना हम कर सकते थे काफ़ी किया। फिर 2012 के बाद आपने बताया आपकी जो समाज के प्रति या समाज के लोग हैं या जो जनता है सपोर्ट बहुत करा है कि निर्दलीय भी आपको विधायक जिता दिया उस समय, और आपने पार्टी ज्वाइन की जब समाजवादी पार्टी, तब भी विपक्ष में आए तब भी आपको जिता दिया। आप समाज के प्रति क्या आपकी विचारधारा रहती है, जैसे समाज का विकास हो सके या विकास जो समाज में युवा हैं उनका विकास हो सके, कोई मुख्य उद्देश्य या कोई मतलब विचारधारा है आपकी? हमारी विचारधारा हमेशा समाज के प्रति रही है और समाज के प्रति है और समाज के कार्यों में हमेशा दिलचस्प रहा हूँ और काम करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, छोटे से लेके बड़े काम जो भी होते हैं हमने हमेशा ऊपर समाज की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया है और काम भी कराया। बहुत ऐसे बड़े बड़े काम हमने करा दिए हैं। समाजवादी पार्टी थी तो हमने यहाँ के जनपद जालौन के उरई क्षेत्र के बड़े बड़े काम, जो बड़े बड़े रोड, यहाँ मेडिकल कॉलेज, कई काम ऐसे करा दिए जो इतिहास में आज भी जो है मान है। आपने बताया कि आपने राजनीति बहुत पहले शुरुआत करी, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और पार्टियों से चुनाव लड़ा, तो मजबूती एक मतलब किसी एक कारोबार शुरू करो, राजनीति शुरू करो, कोई किसी भी काम में ले लो, कोई भी शुरुआत होती है, मजबूती के लिए समाज की भी, लोगों की भी और पैसे की, धन की जैसे ज़रूरत पड़ती है। आपने आपको मजबूत शुरू से कैसे बढ़ाया कि आप पारिवारिक कितने मजबूत थे पैसों से और समाज से, कि या मेहनत की उससे मजबूत हुए आप? नहीं, हमारा सबसे बड़ा जनता से लगाव था और जनता ने तन मन धन से, पहले हम विधायक हैं कि हर तरह से सहयोग किया। हमारे क्षेत्रवासी, हमारे गांव वाले, सब लोगों ने दिल से साथ दिया और जो कहा वो करके दिखाया।
आप युवाओं के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं? आज युवाओं को मतलब किस तरह उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें किस तरह नौकरी दी जाए और समाज में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, रोजगार दिया जाए? कोई आपकी विचारधारा ऐसी कोई आपका मंत्र है जिससे युवा आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ पूरा कृषि क्षेत्र है और यहाँ के युवा कृषि से आधारित है। कृषि में इतना सब लोगों का सहयोग नहीं हो पाता है। यहाँ हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई कि यहाँ रोजगार धंधे बढ़ना चाहिए, यहाँ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए, यहाँ और लोगों को काम मिलना चाहिए। यहाँ के लोग इधर उधर बाहर जाते हैं काम के खातिर, और यहाँ यदि काम हो जाए तो यहाँ बहुत अच्छा यहाँ काम कारोबार हो सकता है। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोग पढ़े लिखे होके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही हमारी अभिलाषा है कि यहाँ कोई ऐसा बड़ा से बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो यहाँ जनपद जालौन में फैक्ट्री या कुछ काम कारोबार कर सके, जिससे यहाँ के काफ़ी लोग हजारों लाखों लोग लग सके। उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता अभी वर्तमान भाजपा है, वो वादे कर रही है कि महिला सुरक्षा के नाम पर हमने या महिला सुरक्षा के लिए इतने काम कर दिए, महिला बहुत सुरक्षित है, लेकिन कई इतनी बड़ी घटनाएं हुई जो शर्मसार थी। आज समाज में बेटियां घर से नहीं निकल रही हैं। इसके प्रति आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा तो वादा तो कर रही है सरकार, लेकिन तब भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं, हम भी जो है समाजवादी में रहे, आज पार्टी भाजपा में रहे, और आज देख रहे हैं कि इन्होंने जो कहते हैं वो कर नहीं रहे। कह तो रहे, कर नहीं रहे, ये केवल नकल कर रहे। माननीय अखिलेश जी जो माननीय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बहुत नई नई योजनाएं चलाई हैं, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। हर तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उन्होंने बनाया के लिए। ये केवल नाम बदल रहे, काम नहीं, केवल नाम बदल रहे। सरकार कह रही है हमने जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर गुंडा राज खत्म कर दिए, लेकिन सारे यहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है, गुंडागर्दी हो रही, कई ऐसे बड़े मामले आ जाते हैं जिससे सरकार भी जवाब नहीं दे पा रही है, मीडिया को खुल के नहीं बोलना दिया जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? ये तो सब लोग, आम जनता देख रही है, आम जनता एहसास कर रही है कि क्या है, केवल वादाएं करते हैं, वादा कर नहीं रहे। और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी हमेशा काम करते थे, जो कहा उन्होंने, किसानों के लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया, घर तक पहुंचाया। अकेले इनका केवल जो है बातें बातें बस होगा, पूरा ऐसी टाइम निकल रहा है। आपने जो बताया, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जो कौंस विधानसभा से लड़ा, एक भी ऐसा गांव नहीं जो आपने घूमा ना हो या परिचित ना हो आपसे कोई। तो आपके नज़र में आज सोशल मीडिया चुनाव पर हावी है या जनसंपर्क या निजी संपर्क? जी, ये तो आप देख रहे हो कि आजकल हम मीडिया के उसमें तो नहीं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक लोग केवल सोशल मीडिया इसलिए हावी हो गई है कि भाई इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, केवल बड़े बड़े लोगों की आवाज़ आ जाती है और बाकी छोटे लोगों की नहीं आ पाती है। इसलिए उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के द्वारा आम जनता तक खबर पहुँचाती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, युद्ध स्तर पर से मतलब लड़ा जा रहा है ताकि लोगों को जैसे निजात मिल सके। जो शासन की नीति है, प्रशासन जो जनता कैसे पहुंचा पा रहा है, उन नीतियों से आप कितना प्रभावित हैं कि हाँ वो जो नीतियां हैं, जो लाभ है जनता को सीधे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें पूरा विश्व देख रहा है, काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। कोई दवा आज तक जो है नहीं बनी है। तो इसलिए मोदी जी ने केवल बातों से जनता को राहत दी है। काम तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। केवल जो है लॉकडाउन फिर खोला, बाजार बंद किया, केवल इससे कोई ज़्यादा जो है, जो तो निश्चय है कुछ राहत मिली, अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं कि जिससे जो है जो परिवारवासी जो बाहर से आए
उनसे काफ़ी जो है बढ़ गया है और यहाँ जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है और लोगों को तुम देख रहे बार बार लॉकडाउन करना पड़ रहा है केवल उन्हीं के लोगों की वजह से काफ़ी नुकसान भी। महामारी में किसान हासिल में खूब सब कोई भुखमरी कगार पर आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में दैनिक स्थिति में आपकी कोई ऐसी विचारधारा है या राय है जिससे जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, श्रमिक हैं उन्हें रोजगार मिले, किसानों को लाभ मिले? क्योंकि शासन प्रशासन कह तो रहा है हम सबको रोजगार दे रहे हैं, किसानों को राहत दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, उससे लेकिन राहत मिल नहीं पा रही। आपकी कोई विचारधारा या कोई राय है जो कारगर हो सकती है इसमें? वही आप देख रहे हो, जहाँ दुकान वाला दुकान बंद करे रहेंगे, काम वाला काम पे नहीं जाएंगे, तो गवर्नमेंट कितना देगी? गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं दे पाएगी। राहत तो दे रही है, अकेले उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगी, खुद ही करना पड़ेगा, तभी जो है इसका सुधार होगा। ये तो निश्चय है, जब कुछ काम नहीं होगा, देश में विकास नहीं होगा, सब काम कारोबार बंद है, चाहे वो बड़े व्यापारी हों चाहे जो छोटे व्यापारी हों, आज हर एक आदमी जो है परेशान है और इस परेशानी का नतीजा आने वाले समय में और भी नुकसानदायक हो सकता है। आपने राजनीतिक सफर बड़ा लंबा किया है, 2-3 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी रुकावट आई हो, जैसे लगा मैं राजनीति बंद कर दूं, ख्याल कभी आया ऐसे कोई रुकावट या लगा कि मैं अब राजनीति ना करूं, ऐसे कोई अपने जीवन में आप कोई खास चीज़? देखो, ये तो निश्चय कोई अच्छा काम करोगे रुकावटें आती रहेंगी, हमेशा आती है। अकेले इसमें नर्वस होना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। काम तो करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा। कई चीज़ें आती हैं कि जिसमें काम नहीं होते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है वो काम बंद कर दें या राजनीति छोड़ दें, ऐसा नहीं। प्रयास करो, सफलता मिलेगी। आप युवाओं को ये क्या कहना चाहेंगे जो नए युवा राजनीति में आते हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल देते हैं, गलत राजनीति करने लगते हैं, धर्म जातिवाद पे बोलने लगते हैं, युवा आ रहे हैं लेकिन राजनीति करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, सभी भटक जाते हैं? कुछ ऐसे टिप्स आप देंगे जिससे युवा सीधे राजनीति में आते साथ कुछ बने? भाई, ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो युवा की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े भड़काऊ बातें करते हैं। बड़े बड़े लोगबाद, जातिवाद में, मुस्लिमवाद में, उल्टे सीधे कार्यों में बिगाए रहते हैं, जबकि इंडिया के बड़े नेताओं को चाहिए कि विकास का काम करें, इंडिया बढ़े और यहाँ उत्थान हो। जब अच्छे काम करेंगे, विकास काम करेंगे, तो निश्चय सब लोग सुखी रहेंगे और इसका सभी को फायदा मिलेगा। आपने काफ़ी मेहनत की, विधायक भी रहे, मंत्री तक रहे, राज्य मंत्री। आप पार्टी में और किस पद तक कार्य करना चाहते हैं? ऐसा लगे आप जो पार्टी में इस पद पर जाएं, हम समाज के लिए ये करें, कोई आपने सोच के रखा है, कोई आपके ऐसे विचार बने? देखो, समाज के लिए काम करने के लिए बड़े स्तर पे योजनाएं अच्छी आए, योजनाएं लोगों को जब मिलेगी तो निश्चय कारोबार बढ़ेगा, विकास होगा, तो उसका फ़ायदा जो है आम जनता को मिलेगा। जैसे किसानों में हमेशा नई नई ये उपज पैदा हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय जो है उसमें फ़ायदा किसानों को हो रहा है और किसान को लिए आम जनता को हो रहा है। आम जनता जब इसका फ़ायदा लेगा तो देश बढ़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद रहे पूर्व मंत्री जयशंकर वर्मा जी। आज खास इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें युवाओं के लिए भी कहीं, किसानों के लिए कहीं और सरकार, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने आज चर्चा करी है। बने रहिए हमारे शो के साथ हर रविवार शाम 7 बजे।